आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, कहते हैं कि जब गरीबी और बीमारी एक साथ किसी घर की दहलीज पर दस्तक देती है तो इंसान टूटकर बिखर जाता है। दिल्ली के नजफगढ़ के सुरहेड़ा गांव का एक 3 सदस्यीय परिवार आज इसी कड़वी सच्चाई से जूझ रहा है। घर इतना जर्जर कि उसमें बाथरूम तक की सुविधा नहीं, खाने तक के लाले, और ऊपर से परिवार का मुखिया चौथी स्टेज के कैंसर से जंग लड़ रहा है। जिंदगी की हर उम्मीद जैसे दम तोड़ चुकी हो। लेकिन इसी अंधेरे में नई रोशनी लेकर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वे न सिर्फ भोजन और जरूरी सामान दे रहे हैं, बल्कि इस परिवार को जीवन भर सहारा देने का वादा कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये जमीनी हकीकत और मानवता की सबसे बड़ी मिसाल की सच्ची कहानी। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सुरेला गांव में और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत एक परिवार को राहत सामग्री देने के लिए यहाँ पूरी टीम पहुँच चुकी है। ये नजफगढ़ का सुरहेड़ा गांव है जो कि दिल्ली में ही पड़ता है और यहाँ पर उस गांव में यहाँ वो घर है इस गली में। चलिए आपको आगे चल के दिखाएंगे कि घर की क्या हालात हैं, क्या स्थिति है घर की अभी। दर्शकों, आप देख सकते हैं अब हम उस घर में मौजूद हैं और आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नीचे एक छोटा सा ये ईंटें लगी हुई हैं और ये पानी के लिए यहाँ नाली बना रखी है। ये देख सकते हैं यहाँ से ही इनके घर का जो है पानी निकलता है। यहाँ आप बिजली की तारें देख सकते हैं, ये खुली नंगी तारें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये भी एक काफ़ी खतरा है इससे। बिजली की तारें ऐसे इस तरीके से नहीं रहनी चाहिए। ये भी एक बड़ी समस्या है इस परिवार के लिए कि यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है अभी बिजली का भी। और ये घर की स्थिति आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ एक टेम्परेरी सा दरवाज़ा बना रखा है और इसमें लकड़ी का जो है दरवाज़ा लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं आगे थोड़ा सा चलेंगे तो ये यहाँ पर इन्होंने पेड़ वगैरह लगा रखे हैं। और ये आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो है ये इनका बाथरूम है। तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि ये आज के टाइम में क्या ऐसा किसी का बाथरूम हो सकता है। यहाँ पर ही ये जो परिवार है ये यहाँ पर ही नहाते हैं, यहाँ पर ही इनके काम होते हैं, यहीं जो भी व्यवस्था है वो इतनी ही है। और आपको बताना चाहेंगे कि इनके पास जो लैट्रिन की भी व्यवस्था नहीं है। लैट्रिन के लिए इनको घर से बाहर जाना पड़ता है। तो एक महिला और एक छोटी सी बच्ची है उनकी, और वो फिर बाहर जाते हैं। और आपको दिखाते हैं ये अब वो सामने ये घर है, ये एक ही कमरे में कन्वर्टेड है। और आप देख सकते हैं लकड़ी का दरवाज़ा है, कोई ज़्यादा ख़ास तरीके से बना हुआ नहीं है ये। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि घर अंदर से कैसा दिखता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर एक चारपाई डाल रखी है। नीचे ये घर कच्चा है, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये नीचे से कच्चा है। ये आप देख सकते हैं नीचे कुछ भी नहीं है, ना फर्श है ना कोई मैट है। ये ऊपर की तरफ देख सकते हैं लकड़ियों से जो इसका पटा हुआ है, ये कच्ची व्यवस्था ही इसको कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो पत्थर है और उसके ऊपर ये जो गाटर के तौर पर ना ये लकड़ियां लगा रखी हैं। और घर में चारों तरफ सीलन है। बिजली की फिटिंग भी आप देख सकते हैं ऐसी ही है, काम चलाऊ, कोई ज़्यादा सही तरीके से नहीं हो रखी है। पूरा घर सीलन हो रहा है। देख सकते हैं आप कि जब यह इसमें बारिश होती होगी तो शायद पानी टपकता है, ऐसा बताते हैं। और वो आप दाग भी देख सकते हैं। ये छोटा सा यहाँ पर एक जंगला है और यहाँ ये दीवारें आप देख सकते हैं।
वो दीवारों के पेंट निकल रहे हैं और फूट रही हैं वो दीवारें। और यहाँ वो परिवार है, ये उनकी बेटी है, ये उनकी पत्नी है, और ये वो भाई साहब हैं जो अभी बीमार हैं। इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। दर्शकों, और भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये एक और छोटा सा ये कमरा यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। इसको ये रसोई के तौर पर यूज़ करते हैं। ये किचन है इनका, इसी में ये आप देख सकते हैं यहाँ गैस रखी हुई है। ये यहाँ पर खाना बनाते हैं, नीचे ही खाना बनाते हैं, कोई इसमें विशेष व्यवस्था नहीं है इसके लिए। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ऊपर अपना किचन बना रखा है। ये यहाँ इनके बर्तन वगैरह रखे हैं। इसको ये एक स्टोर और किचन दोनों इसी में बना रखा है। यहाँ पर ये अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, ये बक्सा वगैरह है, ये इनके बर्तन हैं, ये इधर कपड़े हैं, ये छोटा सा फ्रिज है इनके पास। ये इस घर की स्थिति हालात हैं, आप देख सकते हैं। ये बिजली की फिटिंग, ये उस तरफ कोई दरवाज़ा है, उसको टेम्परेरी ईंटों से बंद किया हुआ है। और नीचे के आप देख सकते हैं हालात, यहाँ पर ये एक टूटा फर्श है। ये फर्श भी ऐसा है जो मानो बहुत साल पुराना हो, टूट गया हो, फिर इसके ऊपर दोबारा से कुछ डेंट पेंट कर दिया हो, उस तरीके से ये पूरे घर की स्थिति है। और ये इनके खाने का राशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये अपने खाने पीने का जो राशन है वो रखते हैं। ये छोटे से 2-4 डब्बे हैं, ये कुछ आलू वगैरह, प्याज वगैरह, ये कुछ सामान है छोटा मोटा जो इसमें रखा हुआ है। ये भी आप देखिए कि कितने बर्तन हैं इनके पास, ये भी सीमित से हैं। तो दर्शकों, इस परिवार के आपने हालात देखे, इनका घर देखा, किस तरीके से ये रह रहे हैं। और अब हम उस परिवार से बात कर लेते हैं कि इनको इस वक्त क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां इनको इस वक्त हैं। तो बहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशा रानी। तो बहन जी, अभी क्या परेशानी है आपको, क्या समस्या है भाई साहब को अभी? वो ब्लड कैंसर है, चौथी स्टेज का, और गले में है। मतलब चांस नहीं है इनके बचने के, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और उन्होंने बोला अगर टुकड़ा लेंगे तो 2 घंटे भी नहीं जिएंगे। तो इसलिए मैं इनको घर ले आई, उन्होंने साइन नहीं करे, मैंने कर दिए। दवाओं में आके घर वाले बोल रहे थे कि नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। तो ये बोले मेरी इच्छा ये है कि मैं घर ही दम तोड़ूंगा। तब मैं कल इनको ले आई। तो बहन जी, इनका जो इलाज है, इलाज नहीं कराया? इलाज करवाया था, देसी चल रहा था, देसी इलाज। और इन्होंने ना पड़ोस में 2 हादसे हुए हैं ना, तो इन्होंने देखा था कि भाई जिसके पास पैसा था, 1.25 करोड़ लगाया, वो नहीं बची। पड़ोस में सामने वाला भी कैंसर वाला मरीज, तो इन्होंने बोला मैं घर पे ही रहूंगा, मैं नहीं छिड़वाऊंगा ये। इन्होंने मना कर दिया था, उनको छिड़ते ही मैं खत्म हो जाऊंगा, इनको बहुत डर लगा रहता था। बहन जी, इस आपके घर में कमाता कौन है? यही कमाते थे, सफेदी का काम करते थे। फिर इनके इलाज का खर्चा कौन उठा रहा है फिर? कोई नहीं उठा रहा। इन्होंने, मैं बोल तो रही हूँ, इलाज नहीं करवाया। अगर थोड़ा बहुत करवाया था पढ़ाई प्राइवेट, तो उन्होंने कर्जा लिया था 40-50 हजार रुपए, और कुछ पहले से ही था। 80 हजार के आसपास कर्जा है मेरे पास। तो बहन जी, अब ये तो काम नहीं कर पाते, फिर आप कैसे इनका गुजारा, घर कैसे चला रहे हैं, कैसे इनका गुजारा चल रहा है? ना पड़ोसी कर देते हैं, और भाई घर के अभी कर रहे थे, जी करता है कर देते, नहीं करते नहीं भी करते हैं। तो अब पीछे हट गए सब। वहां पे हॉस्पिटल में भी मुझे अकेला छोड़ दिया, कोई नहीं था मेरे पास। और जब डॉक्टरों ने बोला कि जवाब दे दिया, तब सब मिलने के लिए आ गए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। मैंने उनको बोला कि मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मुझे एक दिन सोना है, कोई देख लो। दीदी से भी बोला था, मना कर दिया। और सास है इतना ताने मार रही थी, हद से ज्यादा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। अब आपके घर में कितने सदस्य हैं? 3 ही है, बेटी है, इसके पापा और मैं हूँ। नहीं, इनको बेचैनी होगी। ये देखो दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये भाई साहब हैं, इनको ये गले का कैंसर है, और ये ब्लड कैंसर है बताते हैं। अब ये चौथी स्टेज का कैंसर है।
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब कोई कंडीशन नहीं है, मतलब नहीं बच सकते ये, 1 दिन या ज्यादा 2 दिन। और इनका कैंसर इतना फैल गया है, सांस की नली तक आ गया है इसमें। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, ये इस घर में कितनी गंभीर समस्या है। अभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और इनके इलाज का जो है, मेरे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी इन्होंने। हर चीज पहले से पहले ला के देते थे, पर अब हालात बहुत खराब है। बेटी के लिए कपड़े भी पड़ोसियों से मांग रही थी मैंने कि इसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ठीक है, ये हालात हो रहे हैं। कल आपके साथ क्या हुआ था? जैसे बता रहे थे कि आपको कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, तो उसमें क्या दिक्कत आ गई थी? वो सीटी स्कैन करवाना था हॉस्पिटल में, तो 1000 रुपए की जरूरत थी, तो मेरे पास 500 रुपए थे और डॉक्टर ने भी 500 रुपए दिए थे, जो अच्छे डॉक्टर थे। और जो भाई उनकी ड्यूटी है वो अपनी भी ड्यूटी कर रहे थे। तो फिर मैं मांगने लग गई, फिर कहीं पेटीएम भी नहीं हो रहा, तो एक फ्रेंड थी उसने 500 रुपए पेटीएम करे थे। अब मैं तो वहां पे मतलब दिमाग की नस फटने को थी, मैं वहीं बेहोश हो गई थी। 2-3 बार हॉस्पिटल में बेहोश हुई थी। मैंने हर बार बोला, और मेरे ये बेटी मेरे बड़े ऑपरेशन तो हो रही है, तो ये जो मेरे ऑपरेशन के टाके ना इनको गोदी ठा रही थी, तो भर गए हैं, मतलब पता नहीं क्या हो गया है, दर्द हो रहा है। हाँ, तो मुझसे इतना तो खड़ा है, जरा बीपी कति डाउन है मेरा कई दिनों से। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इस परिवार के क्या हालात हैं। भाई साहब बीमारी से पीड़ित हैं, ब्लड कैंसर है, बहन जी भी बीमार हैं, बीपी लो हो जाता है उनका पहले से ही। 4 महीने से ये परिवार इसी तरह से समस्या से जूझ रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों अब हम चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के उन अनुयायियों से बात करते हैं कि इस परिवार को क्या सहायता वो इस वक्त करने के लिए आए हैं। नमस्कार सर, इस परिवार के लिए क्या मदद आज की जा रही है? सत साहिब जी, जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार के लिए आज राशन की सामग्री आई है। ये परिवार बहुत ही परेशान परिवार है। जो महेश जी है इस परिवार के मुखिया, उनको कैंसर है गले का, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान, खाने पीने की परेशानी, भूखा ये परिवार जो है मर रहा है। और इसके अलावा ये जैसे हमें इन्होंने बताया कि ये हॉस्पिटल में एडमिट थे और हॉस्पिटल में गए हुए, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में इनको टेस्ट के लिए पैसा नहीं था। इन्होंने भीख मांग करके और जो है वहाँ पर अपना टेस्ट कराया। तो इस तरह की परेशानी, खाने पीने की, पानी भरने के लिए ड्राम तक नहीं है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की है। बहुत ही परेशान परिवार है, इनके घर में जो है लेटरिन बाथरूम तक नहीं है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं। क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, इनसे डिटेल में जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सत साहिब जी, मेरा नाम धीरज दास है जी। तो सर इस परिवार के लिए क्या राहत सामग्री, कौन सी चीजें उपलब्ध अभी कराई गई हैं? जी इन्होंने हमारी वेरिफिकेशन के दौरान इन्होंने जो भी डिमांड किया था हमसे, वो आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको मुआयना किया जाएगा। आप देख सकते हैं जी, जैसे कि 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो आलू है, हरी मूंग की दाल है जी, पीली मूंग की दाल है जी, चना दाल है जी, काले चने हैं, 1 लीटर सरसों का तेल है जी, 2.5 किलो चावल है जी, बेसन है, टाटा नमक है, 1 अमूल का सूखा दूध है बच्चों के लिए, चाय पत्ती है जी, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, अचार है जी, कपड़े धोने का साबुन है जी, नहाने का साबुन है, सर्फ है जी। आपने सुना होगा बहन जी के मुंह से कि गुड़िया के कपड़े मांग मांग के पड़ोसियों से पराते थे, तो हमारे गुरुजी ने खुद इनको देख के कि इनकी कैसी स्थिति है, तो आज इनको 2 जोड़ी बहन जी के कपड़े दिए गए हैं, 2 जोड़ी सूट है, 2 जोड़ी गुड़िया की चुन्नी है, सूट है, 2 जोड़ी गुड़िया की स्कूल ड्रेस है, स्कूल ड्रेस भी नहीं थी गुड़िया के पास, कॉपी किताब भी नहीं थी, कॉपी किताब है, टाई बेल्ट पेन, पिताजी के 2 लोवर है, 2 पन्ने है जी। और आपने देखा था कि जी इनकी पास पानी की टंकी नहीं थी, तो हमारे गुरुजी द्वारा इनको एक ये पानी की टंकी दी गई है, पानी का ड्रम दिया गया है जी। दर्शकों ये अनोखी पहल जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। इस परिवार की स्थिति आप देख सकते थे, कितने
गंभीर हालात में ये परिवार अभी इस वक्त है। इनके पास खाने के लिए भी मोहताज हो रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इनकी तुरंत सुनी और इतनी सारी राहत सामग्री उनके लिए भेज दी गई है। तो चलिए उस परिवार से अभी बात करेंगे और उनको कितनी राहत इस सामग्री से मिल जाती है। तो दर्शकों, अभी बहन जी से बात कर लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो राहत दी है, उससे इनको कितनी राहत अभी मिल जाएगी। बहन जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको राहत दी है, तो इससे आपको कितनी राहत मिली है? बहुत ज्यादा। और ये कहना चाहूंगी, जो मदद आपने की है, जिस चीज की मुझे जरूरत थी, जैसे बेटी के कपड़े नहीं थे, मेरे पास चुन्नी भी नहीं थी, भाई मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने बोला इनको। और पड़ोसियों से मदद मांगती थी, घर के भी करते थे कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है, पर वो ताने बहुत ज्यादा कसते थे। सब छोड़ के चले गए इनको अकेले हाथ। ये उन्होंने ड्राम दिया, पानी की टंकी नहीं थी, और राशन है, आटा, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ है मेरे पास, एक परिवार मिल गया है मुझे। और पहले बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तो दर्शकों, जो आगे की प्रक्रिया है वो जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सच साहिब जी, पंकज दास है जी मेरा नाम। तो पंकज जी, ये बताइए, इस परिवार को, इस बहन जी को जो आगे की जो क्या प्रक्रिया है वो बता दीजिए एक बार। जो ये राशन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो इनको दिया गया है, ये लाइफ टाइम दिया जाएगा इनको। जो राशन है, जब तक इनके घर में कोई खाने कमाने वाला समर्थ नहीं हो जाता, बच्चे बड़े होके अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको इसी प्रकार राशन, मेडिकल फैसिलिटी हुई, मतलब एक तरीके से जो भी इनको रिक्वायरमेंट होगी, सब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको दी जाएगी। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और संत रामपाल जी महाराज का यही नारा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आगे इनको जो मदद चाहिए वो कैसे इनको मिल पाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये कार्ड दिया गया है माता जी, इन पे नंबर लिखे हुए हैं। ये जो नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, मेडिकल फैसिलिटी हुई, अगर आपका राशन खत्म हो जाता तो 2 दिन पहले आप कॉल कर दीजिए, तुरंत आपको राशन मुहैया कराया जाएगा। और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो सब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आपको दी जाएगी। तो दर्शकों, देखा आपने, इस बहन जी को वो कार्ड दे दिया गया है जिसके जरिए जब भी इनका राशन खत्म हो जाता है और कोई समस्या अगर इनको आ जाती है, तो वो फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके वो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के तहत इनको तुरंत मुहैया कराई जाएगी। बहन जी से जान लेते हैं। बहन जी, अभी आपको और कोई समस्या तो नहीं है? जी, घर बैठे इतनी अच्छी सुविधा मिली है, ऐसा कोई नहीं कर सकता जो मुझे संत रामपाल जी महाराज से मिली है, ठीक है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम, जैसे लैट्रिन बाथरूम नहीं बन रहा है, उसकी समस्या थोड़ी ज़्यादा है, बेटी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो दर्शकों, बहन जी के सामने वॉशरूम की ये समस्या जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि फ्रेश होने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ये एक असुविधा है, वो भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। तो बहन जी ने बताया है कि सर इनके पास वॉशरूम और बाथरूम नहीं, वॉशरूम लैट्रिन बाथरूम नहीं है, तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आपने देखा जैसे जो बहन जी ने पहले जो भी चीज़ें बताई थी, इन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी थी, वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार इनके पास पहुंचा दी गई हैं। और तो बहन जी ने अभी बताया कि इनके वॉशरूम की दिक्कत है, बेटी भी बड़ी हो रही है, इनको खेतों में जाना पड़ता है। तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जैसे भी गुरु जी के पास प्रार्थना भेजी जाएगी, उसके बाद जो भी आदेश आएंगे गुरु जी के, वो सारी सुविधा इनके पास जो भी संभव मदद होगी सारी करी जाएंगी। और रही बात भगत जी की चिकित्सा की, तो इनके भी चिकित्सा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, गुरु जी के आदेश अनुसार सब कुछ किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने,
संत रामपाल जी महाराज जी से इसके लिए प्रार्थना लगाई जाएगी, जो इनका वॉशरूम है और उनकी जो दिक्कत आ रही है और चिकित्सा के लिए भी जो दिक्कत आ रही है उसका भी प्रबंध संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के लिए जो इतनी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है, इसके बारे में? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज हम सबके पिता है, क्योंकि एक पिता ही अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जगह जगह ऐसे गरीब परिवारों को ढूंढवा कर, या कोई परिवार इस तरह से परेशान है उनको ढूंढ कर उनकी मदद करे, तो ये जो है किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। हमारे वास्तव में पिता है, कबीर साहब जी के अवतार आए हुए हैं और यही इस काम को कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकते। तो आगे के लिए गुरु जी ने आदेश दिए है कि इनको जो भी परेशानी हो, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये पांचों सुविधा जो है इनको दी जाएगी। सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार वो इनको मिलती रहेगी जब तक जो है महेश जी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, कमाने के लायक नहीं हो जाते, जब तक इनको ये सुविधा मिलती रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी बीच हमारे साथ ये आंटी मौजूद हैं जो गांव के आस पड़ोसी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? मेरी नाम से। अच्छा, ये जो अभी इस परिवार की आपने हालत देखी थी, पहले कितने परेशान थे, घने तो और परेशानी, और अब संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको राहत दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम यह कहना चाहूँ भाई यो किसी डाल ठीक हो जाए, यो राशन से सेवा में रह थारी में यो ठीक हो जाए, मान की टिंडा है माता, इसका भी सुधार हो जाए, यह कहना चाहूँ। क्या नाम है सर आपका और कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम लाजपत राय है, मैं इनका पड़ोसी हूँ। और जी ये बहुत परेशान है, ना कोई कमाई का साधन है ना कुछ, तो गुरु जी ने जो इनकी हेल्प करी है वो बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। तो आपने देखा था कि ये बहुत बीमार थे, इनकी हालत थी वो बहुत ख़राब थी, देखा आपने घर के हालात भी ख़राब थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको पहुंचाई है मदद, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? वो तो जी एक मुहिम चला रहे, तो बहुत अच्छा ही काम चल रहा है, किसी गरीब आदमी को सहारा लग जाए तो। आज के समय में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो असहाय और जो गरीब परिवार हैं उनकी मदद घर घर जाकर करते हैं और उनको घर जाकर वो सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराते हैं जो उनकी वास्तव में रोज़ाना की ज़रूरतें होती हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए
दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926008 9268475242 9992600813 98217000236 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब